Okay. So regular counters will be in that way only, the way I have told you. If you want to design a 4-bit counter, then we will require 4 flip-flops and it will progress in the same pattern, asynchronous. यानी कि यहाँ पे कैसा 3-bit के लिए हमने 3 flip-flops यूज किए, तो 4-bit के लिए 4 flip-flops यूज होगा. Then output of C will be connected to input of D, clock input of D, और उसी तरह से काउंटर प्रोग्रेस करेगा 0000 से लेके 111 तक. Okay. Now next is, let's see some basic terms associated with the counters. First is state diagrams. तो स्टेट डायग्राम्स कुछ इस तरह से होते हैं, जहां जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया है. दिस स्टेट डायग्राम्स विल आइडेंटिफाई एंड शो यू द प्रोग्रेशन ऑफ स्टेट्स. जैसे कि ये फर्स्ट वाला डायग्राम कंसिडर करो, 0 एरो हेड इज गोइंग टू 1, सो 0 के बाद 1 वाला स्टेट आना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 आफ्टर 2 3, आफ्टर 3 4, then 5, then 6, then 7. After 7 it should reset back to 0. ये जो स्टेट डायग्राम मैंने निकाला, ये अपना ये काउंटर के लिए था. तो काउंटर इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम 0 to 7 एंड बैक टू 0, वैसा. हाँ, वैसे ही अगर मान लो ये स्टेट डायग्राम निकाला है मैंने, 7 going to 6, 6 going to 5, 5 going to 4, 4 going to 3, to 2, to 1, to 0, back to 7. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, राइट? यस और नो ऑल ऑफ यू? तो ये बनता है तुम्हारा अप काउंट, जिससे हमें अप काउंटर मिलता है. आगे जाके हम देखेंगे 0 to 7, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये है तुम्हारा डाउन काउंट जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Now what is modulus n of the counter? Let's see. Modulus n is the number of states through which the counter will progress. तो जैसे कि अगर हम mod n लिखते हैं, तो उसका मतलब है n states through counter progress होगा. जैसे मान लो कि अगर हमें mod 10 काउंटर डिजाइन करना है, यानी कि इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस थ्रू 10 स्टेट्स, 10 नेचुरल स्टेट्स, मीन 0 to 9. तो 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, ऐसे करके 1 0 0 1 तक. तो if like suppose say if you want to find that mod 10 counter के लिए how many flip flops will be required, then this is the formula which you need to focus on. The natural state, the mod n value should be less than or equal to 2 raised to m. Will be less than or equal to 2 raised to m. So we will require then in that case m flip flops. जैसे कि अगर हमें mod 10 डिजाइन करना है, then n is 10. तो 10 ये जो काउंट है, it is less than or equivalent to 2 raised to 4. Means basically 10 less than or equal to 16. तो बेसिकली 10 लेस देन 16 कंडीशन सेटिस्फाई होता है. अगर मैं 2 रेज टू 3 लेती थी तो वो 8 होता था, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो मैंने नेक्स्ट काउंट वैल्यू लिया 2 रेज टू 4 विच इज 16. सो 10 लेस देन और इक्वल टू 2 रेज टू 4 विच इज 16, तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे. Did you understand what I am saying, all of you? So that is the modulus n of the counter. तो उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर हमें mod 32 काउंटर डिजाइन करना है तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल बी रिक्वायर्ड. समझा? ऐसे सम एमसीक्यू टाइप्स तुम्हें आ सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. देन अभी नेक्स्ट ये एसिंक्रोनस काउंटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं. मैं सिंक्रोनस ज्यादा नहीं करूंगी, मैं उसमें से थोड़ा I am going to cut short the portion. In synchronous only I will teach you one. So let's see how do we design mod 3 ripple counter. That is ripple यानी कि asynchronous counter. तो mod 3 है, यानी कि स्टेट डायग्राम क्या आएगा? यहाँ पे स्टेट डायग्राम मैंने निकाला है, जस्ट लुक इनटू इट. 0 will go to 1, 1 will go to 2, 2 will go back to 0, because 3 natural states ही होने चाहिए. It should have only 3 natural states. So the valid states for the counter will be 0 0, 0 1, 1 0,
1-1 नहीं आना चाहिए, 1-1 शुड गेट ट्रंकेटेड, कट हो जाना चाहिए। हाँ, 1-1 नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ये वैलिड स्टेट्स होंगे। हाँ, और 1-1 नहीं आना चाहिए, सो 1-1 शुड नॉट कम इनटू द पिक्चर, दिस शुड नॉट बी देयर, रिमेनिंग दीज 3 शुड बी देयर। दैट इज हाउ यू नीड टू डिजाइन द काउंट। बट अगर तुम mod 3 काउंटर डिजाइन कर रहे हो, then how many flip flops you will require? N is 3, so 3 is less than or equal to 2 raised to 2, so m is 2, so 2 flip flops will be required. Now with 2 flip flops, how many natural states you will get? 4 natural states, 0 0 0 1 1 0 1 1, जिसमें से हमें ये जो 3 वाला स्टेट है, this we don't want. तो 2 के बाद हमारा सर्किट रीसेट होना चाहिए, यानी कि 1 0 के बाद वो 0 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। वो सर्किट किस तरह से डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम हेल्प लेंगे के मैप्स का। हाँ, तो बेसिकली ये बेसिक लॉजिक डायग्राम है 2 बिट असिंक्रोनस काउंटर का। 2 फ्लिप फ्लॉप्स वी हैव टेकन, ए फ्लिप फ्लॉप एंड बी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल स्टेट में TA TB, आउटपुट से QA QA बार, QB QB बार। Clock input is given to first flip flop, then output of first flip flop is driving clock input of second, और फिर हमें उसके हिसाब से QA मिलेगा विच इज द LSB वैल्यू, एंड QB मिलेगा विच इज द MSB वैल्यू ऑफ द काउंट। बट अगर हम इस तरह का काउंटर लेते हैं 2 बिट काउंटर, तो हमें 4 नेचुरल स्टेट्स मिलेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमें थर्ड वाला स्टेट नहीं चाहिए, बिकॉज हमें mod 3 काउंटर डिजाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे? सो लेट्स सी। यहाँ तक समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. तो बेसिकली हमें ये चीज डिजाइन करना है। यहाँ पे देखो QA QB QA एंड स्टेट्स, 0 0 स्टेट्स हमें मिलना चाहिए, 0 1 हमें मिलना चाहिए, 1 0 हमें मिलना चाहिए, 1 0 के बाद 1 1 नहीं मिलना चाहिए, तभी रीसेट हो जाना चाहिए काउंटर। सो इट शुड प्रोग्रेस थ्रू ओनली 3 नेचुरल स्टेट्स। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? लेट्स सी। फर्स्ट समझ में आया तो बाकी सब भी समझ में आएंगे, ध्यान से सुनो। सो QB QA मेरे आउटपुट्स है जो मुझे डिजाइन करने हैं रीसेट स्ट्रक्चर के लिए। Y is the output of the circuit what will I design for the reset value। हाँ, तो मुझे 0 0 स्टेट चाहिए तो आउटपुट यहाँ पे हाई होगा, 0 1 मुझे स्टेट चाहिए, आई वांट दिस स्टेट, सो आउटपुट विल बी हाई फॉर द सर्किट। 1 0 चाहिए तो आउटपुट विल बी हाई, और 1 1 मुझे नहीं चाहिए, so that output will be 0। Understood all of you? So only these 3 I want, so output of those circuits, reset circuit output value will be 1। 1 1 I don't require, I want to reset at that moment, so I will put the output as 0। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. So now we will make a K-map for 2 variable value, QA and QB। So K-map QA, QA bar, QA bar QA, QB bar QB। तो 0 1 2 3 अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये मिन टर्म है M0, M1, M2, M3, so 1 1 1 0। हाँ, तो अभी हमें इससे क्या मिलेगा? 2 pairs. 2 पेयर्स मिलेंगे, वेरी गुड। ठीक है, अभी 2 पेयर्स मिलने के बाद इसके वैल्यूज लिख लो, इक्वेशन लिख लो, क्या आएगा? ये इक्वेशन क्या आएगा? QB बार आएगा ये टर्म, एंड व्हाट विल बी दिस टर्म? QA बार। सो जो अपना आउटपुट एक्सप्रेशन है दैट विल बी व्हाट? आउटपुट एक्सप्रेशन विल बी y is equal to QA बार डॉट QB बार, बराबर ना? SOP फॉर्म कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so now we have to design this reset circuit।
You have to design this reset circuit. तो अभी reset circuit कैसे है? हमें आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर करना है 1-0 के बाद, सेकेंड सेट के बाद वो 0-0 होना चाहिए, मींस वी विल बी यूजिंग क्लियर इनपुट। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हमने वो फ्लिप फ्लॉप्स में क्लियर इनपुट्स ऐड किया है। जहाँ पे क्लियर इनपुट्स के पास बबल है, बबल का मतलब है कि वो एक्टिव लो है। तो जैसे ही क्लियर इनपुट एक 0 वैल्यू रिसीव करेगा तो आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल गेट क्लियर टू 0-0। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए QA सम ऑफ प्रोडक्ट्स ना, तो ये प्लस आएगा, सॉरी, QA बार प्लस QB बार। ये बाय डिमोगन्स लॉ व्हाट इट इज, QA dot QB the whole bar, means it is a NAND gate. So what I will do is I will take QA and I will take QB QB, and this we give it to a NAND gate. NAND gate output will run the clear input of both the flip flops. तो होता क्या है, QA QB progresses as usual, 0-0-0-1-1-0। जैसे ही QA QB 1-1 होता है वो नेचुरल काउंट में, जैसे ही वो 1-1 होता है तो ये NAND गेट आउटपुट जनरेट करता है 1-1 के लिए 0, और ये 0 क्लियर इनपुट्स को स्ट्राइक करके आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इट विल क्लियर टू 0-0। सो वो 1-1 रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है आउटपुट में, 1-0 के बाद डायरेक्टली हमें 0-0 दिखाई देता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. तो ये जो मैंने निकाला है ये तुम्हारा रीसेट सर्किट है, दिस इज योर रीसेट सर्किट which will reset the circuit after natural count 2 directly to 0-0 so that we don't achieve the third state. समझा सब लोगों को? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी इसका टाइमिंग डायग्राम कैसे आएगा? अभी इसका टाइमिंग डायग्राम थोड़ा निकालने के लिए कंफ्यूजिंग है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग। फर्स्ट नेचुरल काउंट के बाद वो रीसेट होता है, तो हम 0-0 से शुरू करते हैं फर्स्ट नेचुरल काउंट से। सो लेट्स से 0-0, फिर वापस जब भी 1-2-0 हो जाएगा तो ये बन जाता है 0-1, फिर 1-0, 1-0 के बाद वो रीसेट होता है तो 0-0, वापस 0-1, वापस 1-0, सॉरी, देन अगेन 0-0। समझा ना? तो ये मोमेंट में वो रीसेट हो रहा है, इसके बाद में इधर भी ये मोमेंट में इट इज रीसेटिंग। उसके अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रॉ द वेवफॉर्म्स। QA 0 है, फिर यहाँ पे 1 बनेगा, 0, फिर 0 ही रहेगा, फिर 1, फिर 0, QB 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, फिर अगेन 0, then your 1. So that is the easy way of drawing this diagram. वरना तुम डायरेक्टली क्लॉक पल्स को ये करोगे ना तो डिफिकल्ट होता है समझने के लिए।
तो ये मैंने एक तुम्हें इजी मेथड बोला कि इस तरह तुम अचीव कर सकते हो. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. तो ये हमारा 0th स्टेट है, ये 1, ये 2, फिर रीसेट 0 1 2 reset 0 and then same way it continues. Understood all of you? Mod 3 counter, is this clear to everyone? Yes, ma'am. Next is let's design mod 6 ripple counter. Mod 6 ripple counter में 6 natural states आएंगे. So 6 less than 2 raised to 3, तो 3 flip flops हमें जरूरत पड़ेगा. Okay, बट 3 फ्लिप फ्लॉप्स के साथ एक्चुअली हमें काउंट क्या मिलेगा? 3 बिट ट्रिपल काउंटर हमें क्या काउंट देगा? 000 से 111 तक. ठीक है, 000 से 111 तक it is going to give us the count. So number of states the mod 6 will progress is as 0 to 1. Look at the laser pointer. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. 5 के बाद reset होके it should come back to 0. After 5 it should come back to 0. So to design the reset circuit, let's consider this table. QC, QB, QA 00 से 111 तक progress होंगे. But the valid states what we require is only 0 to 5. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 output of the reset circuit will be 1. 6, 7 हमें नहीं चाहिए. So those outputs will be 0. So 0 to 5 will be the valid states. 6, 7 will be the invalid states. Is this table clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Now accordingly we will start filling up the K-map value. अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू ना, कि कोई है कि जिसको लग रहा है, अगर ऐसे कुछ लग रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ करके? No, ma'am, it's normal. You can continue in this speed. हाँ. So अभी यहाँ पे we will fill up the values for the min terms. So 6, 7 सिर्फ 0 है, बाकी सब 1 है. So what all things we will get? 2 chords. Very good. You will get 2 chords. Okay. So this quad, it will give you what expression? Directly expression बोलो मुझे. QB bar common है, and this will give you QC bar. So output Y will be QB bar plus QC bar. Understood all of you? Yes, ma'am. तो ये QB bar plus QC bar हम लोग क्या कर सकते हैं? How can we convert this as? By NAND. Yes. So this can be written as QB dot QC the whole bar by De Morgan's law. So that becomes your output expression for the reset circuit. तो reset circuit निकालने के पहले we draw a basic logic diagram. This is the basic logic diagram. हाँ, same 3-bit ripple counter वाला diagram है. 3 flip flops we have taken A, B, C. Inputs are TA, TB, TC, which are together connected to VCC. So that all 3 toggle flip flops are in the toggle condition. They are in the toggle condition. Output of A is QA, QA bar, QB, QB bar, QC, QC bar, and so on. Now, this is asynchronous flip flop. So most important what you need to remember over here is clock input is directly given to A flip flop. Output of A is driving clock input of B. Output of B is driving clock input of C. So this is what you need to remember. ठीक है? तो
सर्किट समझ में आया ना ये? अभी हम रीसेट सर्किट डिजाइन करेंगे, तो वी आर गिविंग क्लियर इनपुट टू द रिपल काउंटर, जो क्लियर करेगा। तो 5 के बाद 6 स्टेट आएगा ही नहीं, डायरेक्टली इट विल रीसेट टू 0 0 0। So for that we will consider a NAND gate. तो वहां पे जाएगा QB and QC, and output of this NAND will be given to clear input of all flip-flops. So that after 101 state, when 110 comes, the NAND gate circuit will give you a low output, making clear as low and triggering the circuit. So this becomes your reset circuit. This is your reset circuit. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Same way here you can follow for the clock edges. Very easy to draw. पहले नॉर्मल क्लॉक पल्स ड्रॉ कर देने का, उसमें नेगेटिव क्लॉक्स डेजिग्नेट करने के, जैसे मैंने यहाँ पे एरो ऐड करके किए हैं, वो एरो गोइंग फ्रॉम 1 to 0 1 to 0 1 to 0, सब मैंने वो मार्क कर लिए हैं। हाँ, अभी चाहिए तो तुम नेचुरल काउंट लिख सकती हो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स। लेट्स से we say over here for 0th clock pulse it is 0 0 0. After arrival of first clock pulse it is 0 0 1. Second clock pulse 0 1 0. Third clock pulse 0 1 1. Fourth clock pulse 1 0 0. Fifth 1 0 1. फिफ्थ के बाद 6 नहीं आता है, तो at this moment the circuit resets and we get this as 0 0 0. Then again progression 0 0 1. Again progression 0 1 0 and so on. ठीक है? Accordingly you can plot the waveforms. तो 0 है, फिर 1 बना, फिर वापस 0, फिर 1, वापस 0 1 0 1, ठीक है? Then here 0, then it became 1, then 0 0 0. यहाँ पे गड़बड़ हुआ, ये 1 रहेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, फिर यहाँ पे वैसे ही ये 0 है, ये 1 बनेगा, फिर रीसेट हो जाएगा 0. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. So that is your mod 6 counter. Same way let's design mod 10 ripple counter. एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। 2 बिट का मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 बिट का एग्जांपल लिया, अभी 4 बिट का एग्जांपल ले रही हूँ, ताकि सारा टॉपिक्स कवर हो जाए इसमें। स्टेट डायग्राम mod 10 डिजाइन करना है, तो 9 नेचुरल स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट 9 रहेगा, 0 to 9. ओके, तो 0 to 9, तो बेसिकली ये 10 होना चाहिए था। मैक्सिमम स्टेट इज 9, but 10 states it should progress. States are 10. So 10 is less than or equal to 2 raised to 4, which is 16. So 4 flip-flops are required. So to go from state 0 to 9, 0 to 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6 to 7 to 8 to 9, 9 back to 0. So 10, 11, 12, 13, 14, 15 आना नहीं चाहिए, वो ट्रंकेट हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। This is called also as a decade counter, not 10 counter, जो 10 natural counts देता है डेसिमल का 0 to 9. ठीक है?
तो ये तुम्हारा उसका ट्रुथ टेबल है, 0 0 से लेके 1 1 1 तक वेरी होगा। बट हमें जो स्टेट्स चाहिए, आउटपुट ऑफ दैट स्टेट इज फॉर 0 to 1 आउटपुट 1 रहेगा। तो हमें 0th स्टेट चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9। उसके बाद में टीए नहीं चाहिए, 10th नहीं चाहिए, 11th नहीं चाहिए, 12th नहीं चाहिए, 13 नहीं, 14 नहीं, एंड 15 भी नहीं। ठीक है, these we don't want, so all those outputs will be 0. Understood now, all of you? Yes, ma'am. So accordingly now we draw the K map, QA, QB, QD, QC। तो एक्चुअली जब भी हम रीड करते हैं तो ये ऐसे है, QD MSB है और QA LSB है। तो QD, QC, QB, QA, ये K मैप निकाला। K मैप कैसे निकालना है पता है ना सब लोगों को, वो जरूरत नहीं है मुझे रिपीट करने का। तो अभी इसमें 0 to 9 स्टेट सारे हाई है, 8 9, बाकी सारे 10 से लेके लो है। ठीक है, तो व्हाट ऑल थिंग्स आई विल गेट इन दिस नाउ, कैन एनीवन टेल मी कैसे मैपिंग होगा ये K मैप का? One octal and one quad. यस, 2 मिनट। हाँ, so this is 1 octet we get and 1 quad by folding of map. ठीक है, तो ये ऑक्टेट का मुझे क्या मिलेगा, क्यू ए क्यू बी कैंसिल हो जाता है, यर क्यू डी बार इज कॉमन, एंड मैपिंग में क्या मिलेगा, ये फोल्डिंग ऑफ मैप में जो मुझे क्वाड मिला है उधर क्या मिलेगा, क्यू सी बार एंड क्यू बी बार, राइट। So output expression y will be qd bar plus qc bar into qb bar. So that becomes the reset expression of your decade counter. Is this clear to all of you? Yes, ma'am. Just a moment. Huh? So accordingly, now we design the circuit. So first we draw 4-bit ripple counter, asynchronous counter. So 4-bit ripple counter कैसे draw करेंगे? Depending upon how we have drawn the 3-bit counter. So this is the diagram for 4-bit counter. Okay. So अभी ये 4-bit counter में we have 4 flip flops taken, A, B, C, D. Okay. TA, TB, this is TB, TC, and TD. Toggle inputs are given to VCC so that all flip-flops are in toggle state. QA, QA bar, QB, QB bar, QC, QC bar, QD, QD bar are the outputs. उसमें से counter outputs है QA, QB, QC, QD. QD is the MSB, QA is the LSB, which will give us the state outputs of the counter. Clock input is given to first flip-flop. Output of first will drive clock input of second. Output of second will drive clock input of third.
Output of third will drive clock input of fourth. Is this clear, all of you? Understood basic 4-bit ripple counter? Yes, ma'am. So now we will design the circuit. हाँ, तो अभी सर्किट में क्या क्या चाहिए देख लो. What all things we want? We want QD bar plus QC bar QB bar. कॉम्प्लीमेंट देते, तो तुम डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट से भी लिख सकते हो. QD बार प्लस QC बार QB बार, QC बार एंड QB बार का प्रोडक्ट. तो QB बार यहाँ से भी ले सकते हो आप लोग, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है. दिस विल बी गिवन टू AND गेट्स. ठीक है. ओके, एंड QD बार लेंगे हम. ये अभी ये दोनों मिला के जाएगा और गेट को, एंड आउटपुट ट्रिगर करेगा सारे क्लॉक क्लियर इनपुट्स को. Did you understand, all of you? So here we have Yes, QB ma'am. bar, here we have QC bar. So here we have QB bar dot QC bar, and this is QD bar. So here output expression becomes QD bar plus QB bar dot QC bar. This is your reset circuit. Is this clear? Decade counter, all of you? Yes, ma'am. Okay. So this is how we will. अभी ये टाइमिंग डायग्राम समझ में आएगा ना, डिकेड का कैसे निकालते हैं. मुझे वापस बताने का जरूरत नहीं है ना. वैसे भी टाइमिंग डायग्राम इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने दिया है. ओके, शैल आई मूव ऑन Okay, अहेड? ma'am. Okay. अभी तक हमने जो भी काउंटर्स किए ना, टिल नाउ व्हाटएवर काउंटर्स वी हैव डन, दे आर ऑल अप काउंटर्स. यानी कि वो ऑल those all counters are giving you count in up direction, that is in ascending order. So naturally they are giving you count in ascending order. Okay, now what is up count means? Up count means going from minimum to maximum, that is for a 2-bit counter progressing from 00 to 11. For 3-bit counter progressing from 000 to 111. Then for 4-bit counter representing from 000 to 1111. ये ascending order counters है. But now we are going to see a down count. Down count is descending order count. That is count going from 2-bit from 11 to 00, 3-bit from 111 to 000, 4-bit from 111 to 0000. Okay. So now we are going to design a 3-bit triple down count. तो काउंट जाना चाहिए 111 से लेके 000 तक. हाँ, तो फर्क कुछ नहीं है ज्यादा. It is easy only. But the only thing is here we take the output from opposite. Means काउंटर वही रहेगा. यहाँ पे देखो, काउंटर वही रहेगा. 3 काउंटर्स लिया है, 3 फ्लिप फ्लॉप लिया है हमने, A B C. क्लॉक इनपुट इज ड्राइविंग A. Output of clock input A is driving B. Output of B is driving clock input of C. And all 3 flip flops का toggle input is connected to VCC. ओनली डिफरेंस इज अप काउंट में हम लोग आउटपुट ले रहे थे QA QB QC से.
डाउन काउंट में हम लोग आउटपुट लेंगे QA बार, QB बार, QC बार से। ठीक है, प्रोग्रेस कैसे करेगा अभी मुझे बताओ। अप काउंट प्रोग्रेस कैसे करेगा, ये नेचुरल अप काउंट ही है, सिर्फ डाउन काउंट में हम लोग आउटपुट कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अभी ये जो 3 बिट ट्रिपल काउंटर है वो प्रोग्रेस इस तरह से करेगा, QA QB QC पहले 0 0 0 होगा, A will toggle will change its state from 0 to 1, A going from 0 to 1 won't toggle B, so B remains the same, C remains the same. Again A toggles, A will toggle at the arrival of every clock pulse, so A toggle changes its state from 0 to 1 to 0. A going from 1 to 0 is trigger for B, so B toggles, B will change its state from 0 to 1. B going from 0 to 1 is positive clock, so C won't toggle. Okay. Next, again A toggles, A will change its state from 0 to 1. That will not toggle B. B remains in the same state, C remains in the same state. At the arrival of next negative clock, again A toggles. A will change its state from 1 to 0. That is negative clock for B. B toggles. B will change its state from 1 to 0. That is negative clock for C. C will toggle. C will become 1. Okay. Again A toggles. A will change its state from 0 to 1. That is positive clock. So B won't toggle. C won't toggle. Again A toggles. A will change its state from 1 to 0. A going from 1 to 0 will toggle B, so B will change its state from 0 to 1. That is positive clock for C, so C won't toggle. Again A toggles. A will change its state from 0 to 1. That is positive clock, so C won't toggle. B won't toggle, C won't toggle. So this is the up natural count what we get, up count. But this is up count we are getting at QA, QB, QC. If you take the output from QA bar, QB bar, QC bar, तो उसका क्या मिलेगा, अपोजिट मिलेगा ना। 0 0 0 के लिए तुम्हें मिलेगा 1 1 1, फिर 1 1 0, फिर 1 0 1, फिर 1 0 0, 0 1 1, 0 1 0, 0 0 1, 0 0 0। जब भी ये अप काउंट रीसेट होगा तभी तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट भी 1 1 1 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। So that is the trick of getting a down count. Did you understand? Exactly same as 3-bit ascending ripple counter, up count, but only difference is we're taking your output from the complement section. People, is this clear? Yes, ma'am. टाइमिंग डायग्राम तुम लोग देख लेना। अभी ध्यान देना यहाँ पे, अभी हम लोग ये ट्रिपल काउंटर डिजाइन कर रहे हैं जो डाउन काउंट में है और ट्रंकेटेड है, यानी कि बीच में रुका गया है। जैसे कि काउंट गोइंग फ्रॉम 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3। ठीक है, तो हियर 7 6 5 4 3 आर वैलिड स्टेट। 2 1 0 हमें नहीं चाहिए, 3 के बाद वो रीसेट हो जाना चाहिए 0 0 0 पे। ठीक है, 7 is the maximum count, so how many flip-flops will be required? 7 less than or equal to 2 raised to 3, that is 8. So 3 flip-flops are required, so it is a 3-bit counter. तो जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज अ डाउन काउंट। तो डाउन काउंट में QA बार, QB बार, QC बार हम लोग ने कंसिडर किया है। जस्ट अ मिनट।
I'm sorry, my tab is not writing. Just give me a moment. Sorry, all of you, I got disconnected. Wi-Fi has gone in my house. I've connected on the mobile data. Just give me a moment. Is everybody able to see the screen? Yes, ma'am. Just a minute. Tab connect नहीं हो रहा है. Two minutes, sir. I'm connecting it again. So here this is QC bar and QC. Hmm. So we are taking the reciprocals only, that is complements of QA, QB, QC only.
because we are going to get the down count from the कॉम्प्लीमेंट सेक्शन ओनली. समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे हमने डाउन काउंट का कॉम्प्लीमेंट सेक्शन से ही आउटपुट लिया है, 111 से लेके 000 तक. You are getting the point, no, all of you? What I'm saying? Yes, ma'am. So here we are taking it. लिखते समय हम प्रॉपर लिखेंगे बिकॉज हमें के मैप में उसको वैल्यूज को फिलअप करना है. ओके, लिखते समय हम लोग प्रॉपर मिनटर्म ऑर्डर में ही लिखेंगे, बट उसमें 0, 1, 2 इनवैलिड स्टेट्स है और 3 to 7 वैलिड स्टेट्स है, क्यूसी बार, क्यूबी बार और क्यूए बार का. ठीक है, तो क्यूए बार, क्यूबी बार, क्यूसी बार का ही हमने यहाँ पे लिखा है. एंड नाउ वी विल डिजाइन द सर्किट अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे 0, 1, 2 वैलिड नहीं है, बाकी सब वैलिड है, तो वो 1 हो जाएगा. तो ये एक क्वाड बनेगा और ये एक पेयर. तो ये क्वाड का आउटपुट रहेगा. अभी हमें इधर है ना कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा. समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉम्प्लीमेंट लिखना Yes, ma'am. पड़ेगा. उल्टा है ना ये. मीन्स जो हम रेगुलरली एक्चुअली एबीसी लेते थे, मीन्स जो हम क्यूए, क्यूबी और क्यूसी लेते थे, उसके हिसाब से हम मिन टर्म के मैप ड्रॉ करते थे. अभी हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट हमने लिया है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ही ले रहे हैं, बट इधर हमारा कंडीशन चेंज नहीं होता है, वो 0, 1 रहेगा, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. बट उधर मिन टर्म लिखते समय ये 1 के लिए हम लोग लिखेंगे क्यूसी बार अपोजिट, 0 के लिए लिखेंगे क्यूसी. वैसे ही यहाँ पे 0, 0 के लिए क्यूबी क्यूए, 0, 1 के लिए क्यूबी क्यूए बार, 1, 1 के लिए क्यूबी बार क्यूए बार और 1, 0 के लिए क्यूबी बार क्यूए. उसके हिसाब से आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा. दिस इज क्यूसी बार प्लस ये रहेगा क्यूए बार क्यूबी बार. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, इसके लिए ma'am. यहाँ पे मैंने नोट डाला है, मिन टर्म्स आर रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू. तो ये रीसेट सर्किट बनता है. तो नाउ वी गो टू द 3-bit रिपल काउंटर. सिर्फ अभी हमें रीसेट सर्किट डिजाइन करना है. तो फर्स्ट वी विल टेक क्यूए बार एंड क्यूबी बार, क्यूए बार एंड क्यूबी बार, एंड वी गिव इट टू अ एंड गेट. एंड देन क्यूसी बार लेके उधर हम लोग देंगे उसे और गेट को, इसका और इसका आउटपुट. Output of this reset circuit will go to clear input of all the 3 flip-flops. So here this output is QC bar plus QA bar dot QB bar. This is the reset circuit. Understood all of you? Yes, ma'am. So accordingly we have the diving diagram. Now coming to synchronous counter. एक ही दिखाने वाली हूँ मैं इसमें, because अपने पास उतना टाइम नहीं है. You just need to have the idea as it is there in the portion. Synchronous का मतलब है सारे जो सर्किट्स है ना इसमें सिंक्रोनाइज फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
मैं एक दिखाऊंगी बिकॉज ये कॉन्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में यूज हुआ है, तो मुझे वैसे भी तुम्हें उधर बताना ही पड़ेगा। सॉरी, जस्ट मैं ये निकालना भूल गई। So we are here, synchronous counter. Pay attention. We will like this, and this anyway we require in conversion of flip flop. यही concept use हुआ है, so just hear it properly. या फिर मैं सोच रही हूँ कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप करने के बाद ये इजी होगा। आई थिंक सो। कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप करने के बाद दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड बिकॉज सीक्वेंस वो है ना, पहले फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन करते हैं हम, फिर काउंटर्स पे आते हैं। बिकॉज इसमें एक्साइटेशन का वो सब टेबल है जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाती हूँ डायरेक्टली, वो मैं पहले वहां पे पढ़ाती हूँ। मैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप करूँ क्या? शैल आई हॉल्ट काउंटर्स ओवर हियर? अभी इसमें एसिंक्रोनस ही बाकी है स्टूडेंट। ये सैचुरेट हो गए हो तुम तो वैसे बोल दो। वो सैचुरेट होके सुनने में कोई मतलब नहीं है। तुम दोपहर के बाद मैं लेक्चर लेना चाहती हूँ तो मैं दोपहर के बाद लूंगी, अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए। लेक्चर तो मेरे को लेना पड़ेगा, आज कल में खत्म करना ही है मुझे। कल मैं वैसे भी लेने वाली हूँ। शिफ्ट मैम रजिस्टर्स आई 4 और 5, ओनली 4 और 5। आप बोलो क्या बात कर रहे थे कोई? मैम ये लेक्चर के बाद एक लेक्चर लेने वाले हो दोपहर को। नहीं, मैं पूछ रही थी कि मैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप शुरू करूँ, अभी चलेगा तुमको? क्योंकि क्या है, अभी ये जो मैं कर रही थी ना, व्हाट आई वाज डूइंग राइट नाउ, दिस सिंक्रोनस काउंटर का ये जो कॉन्सेप्ट है, एक्साइटेशन टेबल वाला, वो ना एक्चुअली मैं कन्वर्जन में पढ़ाती हूँ। मीन्स वो उसका उधर का बेसिक है, फिर उधर से यहाँ पे ये सीखते समय ये इजी बन जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैम कन्वर्जन करा लो अभी प्रैक्टिकल। चलेगा अभी क्या रहा है तो सबको कोई इशू नहीं है ना? चलेगा मैम मेरे को No, तो। ma'am, you can do it. I can do it ना, थैंक यू वेरी मच। सी आई एम ऑल्सो फीलिंग सॉरी फॉर यू। अभी वो अटेंडेंस देख के मेरे को एक्चुअली बुरा लग रहा है, बिकॉज आई नो people must have got definitely frustrated with me. There are so many people who are not attending the lectures also.
2 minutes. एक दो बता दूंगी ना तुम्हें फटाफट आ जाएगा। बस 2 मिनट। हाँ, डुप्लीकेट करते समय मैंने ये क्लियर नहीं किया, ये लास्ट ईयर का था। ओके, बाकी के देखते हैं कितने होते हैं, उसके हिसाब से आगे का मैं क्लियर करूंगी। तो स्टार्टिंग विद कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। अभी ध्यान में क्या रखना है, ये ध्यान में रखो कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के लिए बेसिक 4 टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। ध्यान से सुनो, अगर तुम समझोगे तो आधा घंटे में भी हो जाएगा, क्योंकि पूरा लॉजिकल है। एसआर फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, जेके है और टी है। ठीक है, एसआर, डी, जेके एंड टी। नाउ what you need to focus in, how many possible states are there? We have a no change state, forbidden हम यूज नहीं करते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स की अगर हम लोग अलग अलग स्टेट्स देखने जाए तो वी हैव अ नो चेंज स्टेट जहां पे 0 रिमेन 0, 1 रिमेन्स 1। वी हैव अ सेट कंडीशन वेयर q becomes 1। we have a reset condition when q becomes 0, and we have a toggle condition where we get complement of the previous state. Now we are going to discuss what are the inputs for which we get these states. ये याद रखने का है। क्या याद रखने का है? What do you need to remember? What are the inputs for which you get these 4 states? हाँ, ये टेबल तुम्हें याद रहेगा ना तो आगे एकदम प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनो। What 4 states important are there in flip flops? No change, which is previous state, means 0 remaining 0, 1 remaining 1. Set condition, q becoming 1. Reset condition, q becoming 0. And toggle condition, we are getting complement of the previous state. So, we need to understand when are we going to get these 4 states in different flip flops. जैसे SR flip flop में, SR flip flop में when do we get previous condition or no change state? When S is 0 and R is 0. Yes or no, all of you? Yes, ma'am. Set condition कभी मिलता है SR में? S1 R0.
रीसेट कभी मिलता है S0R1, ठीक है, टॉगल होता ही नहीं है इसका में, so we put a dash. D flip flop, D flip flop में we do not get no change condition, so we put a dash. When do we get set condition in D flip flop? When D is 1. When do we get reset condition? When D is 0. टॉगल कंडीशन है ही नहीं D में, ठीक है. JK में no change. When do we get? When J is 0, K is 0. When do we get set condition? J1, K0. When do we get reset condition? J0, K1. And toggle condition J1, K1. Toggle flip flop में when do we get no change? When T is 0. When do we get toggle condition? When T is 1. ये समझा ना, ये अभी तक का हमारा समरी हुआ फ्लिप फ्लॉप्स का, जो हमने समरी किया, जो हमने पढ़ाई किया, उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है. Understood all of you? Yes, ma'am. Huh? So now conversion of one flip flop to another. Listen to me carefully. तो उसमें क्या होता है, एक है गिवन फ्लिप फ्लॉप जो हमें कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप में. गिवन इज द फ्लिप फ्लॉप गिवन टू अस फॉर कन्वर्टिंग एंड रिक्वायर्ड इज द आंसर. ओके, तो जनरल मॉडल ये रहता है, दिस इज योर गिवन फ्लिप फ्लॉप व्हिच आर हैविंग 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स Q Q बार. जो बाहर वाला हाईलाइटेड पोर्शन है वो तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, जिसके जिसके ये डेटा इनपुट्स होंगे जो जाएंगे कन्वर्जन सर्किट को, कन्वर्जन सर्किट के आउटपुट्स जाएंगे इनपुट ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप को. ठीक है, तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हुआ. तो गिवन फ्लिप फ्लॉप में हम एक कन्वर्जन सर्किट या कॉम्बिनेशनल सर्किट अटैच करके, ओके, हमें जो मिलेगा वो है हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल ऑफ यू? Students, Can you repeat again? yes, I will repeat. Please. This is the given flip flop which is having certain inputs. तो SR हो सकता है और आउटपुट है उसका Q Q बार. D हो सकता है, JK हो सकता है, T हो सकता है. बराबर है, 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप है. इसको हमें कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप में. लेट्स से दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, जिसके भी इनपुट्स होंगे रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप्स के और आउटपुट्स यही बनेंगे, राइट? तो हम ये कन्वर्जन कैसे करते हैं? हाउ डू वी कन्वर्ट दिस गिवन टू द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप? बाय अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, बाय डिजाइनिंग अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके इनपुट्स होंगे तुम्हारे रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ द प्रीवियस स्टेट. और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है दैट विल गो टू इनपुट ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप, that will go to input of the given flip flop. Is this clear to all of you? Yes, ma'am. अभी समझा सबको? तो बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं? We are going to learn to design this combinational circuit which is going to give us the conversion of given flip flop to required flip flop. So given flip flop से required flip flop में जाने के लिए हमें एक सर्किट को डिजाइन करना पड़ेगा. वो सर्किट हम डिजाइन करेंगे यूजिंग के मैप्स. Understood now what we are going to do? Yes, ma'am. अभी फर्स्ट एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं. फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं SR2D, ठीक है? जस्ट अ मिनट.
first example. This full slide is not being shown. I don't know why. Hmm. Hmm. वैसे ही आ रहा है, ठीक है, जाने दो. Hmm. Now it is clearly seen. Everybody is able to see the slide now. Yes, ma'am. हाँ. So we are converting SR to D. Pay attention. Very simple thing I have taken. तो अभी ये तुम्हारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है SR फ्लिप फ्लॉप. तो उसके इनपुट्स क्या हुए SR, आउटपुट क्या हुआ Q क्यूब. लुक एट द लेजर पॉइंटर. हाँ. तो दिस वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ डी फ्लिप फ्लॉप. तो बाहर वाला फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप है. तो डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होगा डी और हम प्रीवियस आउटपुट लेंगे जो है क्यू. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है जो हम केमैप से डिजाइन करेंगे वो सर्किट के इनपुट्स हो जाएंगे क्यू डी. तो क्यू इज द प्रीवियस आउटपुट, डी इज द न्यू इनपुट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप और उसके आउटपुट्स होंगे एस आर विच विल बी गिवन टू एस आर फ्लिप फ्लॉप एज इनपुट. Output of the combination logic circuit will become input to SR flip flop. Understood all of you? Yes, ma'am. Accordingly, we have inputs to the. अभी हम लोग ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे इससे. So accordingly to the truth table, we have inputs as QD, okay, and outputs of this combinational circuit is SR. ठीक है. So output to the combinational circuit is SR. तो अभी हमें ये SR output find करना है. So we are going to find this from a excitation table. तो इससे हम excitation table draw करेंगे. अभी S और R हमें क्या है पता नहीं है, तो वो हम पता करेंगे. We will find it out. तो अभी इनपुट Q और D है. Q is the previous output और D is the given flip flop का इनपुट. तो 2 इनपुट्स है कॉम्बिनेशनल सर्किट को, तो 4 स्टेट्स आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1. सो ये तुम्हारा टेबल हुआ अभी. हाँ, एक्साइटेशन टेबल. एक्साइटेशन टेबल समझो, यही चीज मुझे आगे जाके सिंक्रोनस काउंटर में चाहिए. तो ये एक्साइटेशन टेबल में क्या है? Q इज द प्रीवियस स्टेट आउटपुट, पिछला आउटपुट, एंड I तुम्हारा न्यू स्टेट आउटपुट है. ओके. तो Q प्रीवियस स्टेट है, I तुम्हारा न्यू स्टेट है. तो एक्साइटेशन टेबल में इनपुट्स आउटपुट सेम रहते हैं Q D S R. ओके. ट्रांजिशन हम देखेंगे कि Q जो प्रीवियस आउटपुट है वो नए स्टेट आउटपुट में कैसे चेंज हो रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग. ठीक है. तो अभी हमारे जो इनपुट्स है, ध्यान देना, वो कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1. तो यू हैव टू गो फॉर द ट्रांजिशन. अभी ट्रांजिशन तुम देखो क्या रहेगा. ट्रांजिशन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी ओल्ड स्टेट क्या है? 0. हाँ. नया स्टेट क्या आएगा? डी इनपुट 0 है. डी इनपुट 0 है तो मेरा नया आउटपुट क्या आएगा? 0. बराबर है. समझा क्या? Q is previous state, I is new state. New state you will get depending upon the new input. New input का मतलब है
तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट। आई रिपीट, इजी वे में, ये जो Q0 है तो यहाँ पे ये Q0 रहेगा। ये वाला जो नया स्टेट है दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम D। अगर D इनपुट फ्लिप फ्लॉप का 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। अगर D इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। D 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा। D 1 है तो आउटपुट 1 रहेगा। दिस आर द न्यू स्टेट। ओल्ड स्टेट क्या था? 0 0 1 1। So transition comes as this. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. So basically ये जो zeros है 0 0 1 1 है Q के, वो वैसे के वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो हमें नए आउटपुट मिले हैं, न्यू आउटपुट, न्यू स्टेट, this we have got based upon the new input. This is our required input and required output. Now you are able to relate, all of you. Yes, ma'am. तो अभी और एक चीज, ये भी मैं लिख के बताती हूँ, डायरेक्टली रीड करके बताऊंगी, फर्स्ट वाला ही है तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो नाउ फर्स्ट ट्रांजिशन देखो क्या है, 0 गोइंग टू 0। अभी ध्यान देना है SR पे। अगर SR इनपुट है मेरे फ्लिप फ्लॉप का और मेरा आउटपुट अगर 0 से 0 जा रहा है तो S और R क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ S एंड R? This is Q and this is I, 0 going to 0. So what can be the possible values of S? S can be 0, R can be 0. New change, no change, previous state, बराबर है? ऐसा है ये ट्रांजिशन के लिए। ये ट्रांजिशन का मतलब क्या है? हम लोग, हमारा ओल्ड स्टेट 0 है और हमारा न्यू स्टेट 0 है। दिस इज अ ट्रांजिशन इन मी। ओल्ड स्टेट इज 0, न्यू स्टेट इज 0। So 0 changing to 0, when does it happen? For S is equal to 0, R is equal to 0. No change in state. Am I clear, all of you? Yes, ma'am. हाँ, same way, new state 0 आ रहा है. So that can be possible reset condition also, where S is 0 and R is 1. Because तुम्हारा मेन आउटपुट 0 आ रहा है, तो 0 कभी आ सकता है, रीसेट कंडीशन में भी आ सकता है, when S is 0, R is 1. That means for 0 to 0 transition, S takes a common value as 0. But R takes both the values as 0 and 1. That's why this becomes a don't care condition. Because R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. So it becomes a don't care condition. Did all of you understand how do we get the output values of SR? Students? Ma'am, how does this reset comes over there? क्या 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 पूछा आपने? The last one, S equal to 0 and हाँ. R equal to 1. Can you repeat that? हाँ, that is because 0 is changing to 0. तो अगर 0 0 बन रहा है, this is old state and this is new state. So either it can be no change condition or it can be reset condition also, no? Because reset condition में ही तुम्हारा Q 0 बन सकता है ना? Yes, ma'am. Yes. तो नो चेंज के लिए S 0 R 0 आएगा, reset condition के लिए S 0 R 1 आएगा. That means in both the ways, S is taking a common value as 0. So S is fixed 0.
but R can take both the values 0 and 1, so it becomes a don't care condition. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. I think the only thing understand, um, all others are, I don't know what they're thinking. एक तो लास्ट मिनट ले रही है और ऊपर से पका रही है, क्या बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में अभी ये मोमेंट में? व्हाट इज योर थॉट अबाउट मी? हाउ मच कर्स, हाउ मच यू आर कर्सिंग मी राइट नाउ, कैन आई नो? Students, I'm asking you something. Answer that at least. It is out of syllabus. तुम्हारा सिलेबस में सैचुरेट हो गए हो तो बोल दो, मैं बंद कर दूंगी, मतलब नहीं है। मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता है। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, हम लोग कल करेंगे सुबह। ये मुझे ऐसा विदाउट रिस्पॉन्स ऐसे ही मैं चलती जाऊंगी तो देयर इज नो मीनिंग इन इट। Students, are you understanding in simple language? मैम ये जो यस हाँ? मैम ये जो सब टॉपिक है वो कंप्लीट कर दो, फिर बाद में छोड़ दो। हाँ, जो सिखा ठीक रहे है, हो वो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नाउ नेक्स्ट, ये समझ में आया ना फर्स्ट कंडीशन? अभी नेक्स्ट ट्रांजिशन है 0 गोइंग टू 1। 0 is the old state, 1 is the new state. When is this possible? 0 becoming 1 is the set condition. So this is possible when your S is 1 and R is 0. इसके लिए एक ही फिक्स्ड वैल्यू होगा, because 0 तुम्हारा 1 बन रहा है। 0 is the old state, 1 is the new state. So here we will have fixed value as S as 1, R as 0, because this is the reset cut, because this is the set condition. हाँ, all of you समझा ना? एक ही स्टेट रहेगा इसमें, एक ही कंडीशन होगा एस और आर का, बिकॉज 0 1 बन रहा है तो तुम्हारा मेन आउटपुट 1 बन रहा है। स्टूडेंट Yes, ma'am. नहीं समझ? Understood. Understood. अंडरस्टूड ना? हाँ, अभी स्वीटू भी परेशान हो गई है। अभी मैं सबका नाम लेने वाली हूँ, नेहा का नाम लूंगी, तेजस है कि नहीं मुझे पता नहीं है, ग्लोरी का नाम लूंगी मैं। हूँ मैं मैम। तुम समझ रहे हो कि ऐसे ही है वही? नहीं हाँ समझ ठीक रहा है, चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, अभी नेक्स्ट 1 गोइंग टू 0। 1 गोइंग टू 0 क्या होगा? 1 गोइंग टू 0, 1 0 बन रहा है तो इट इज अ रीसेट कंडीशन। रीसेट कंडीशन क्या आता है? S0 R1 फिक्स्ड वैल्यूज, तो S0 R1। फोर्थ, नेक्स्ट 1 बिकमिंग 1। अभी यहाँ पे 1 बिकमिंग 1 कैन बी नो चेंज कंडीशन, मींस S0 R0, but 1 becoming 1 is also set condition, so S can be 1, R can be 0. So here R is taking a common value as 0, S is taking 0 as well as 1, so so that is how you complete the expected output of SR. Ma'am, your Okay. voice was breaking. So can you explain the last point? Yeah, last part I will explain. 1 changing to 1, ऐसा बोलोगे ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे क्योंकि तुम लोग सुन रहे हो and you're understanding. 1 going to 1, okay, as the output, new output is becoming 1, it means it is remaining 1 to 1, means no change in the state. So for that, expected SR inputs will be S0 R0. But as the new output is also 1, it means it can be possibly set condition also, for which S will be 1, R will be 0. So here if you look at the combination now, R takes a common value as 0 and S takes the value as 0 and 1. Is this clear all of you? Yes. अभी हमें इंडिविजुअली एस और आर के लिए के मैप डिजाइन करने हैं। हाँ, तो के मैप फॉर एस
इनपुट्स होंगे Q एंड D, सो Q बार D बार, मैं के मैप ड्रॉ कर लिया, वैसे ही R के लिए के मैप ड्रॉ कर लिया। अभी वैल्यूज को फिलअप करो, S वैल्यूज, these are min term positions, M0, M1, M2, M3, तो S है 0 1 0x, तो 0 1 0 x, और R के लिए है x0 1 0, R के लिए है x0 1 0। हाँ, सो व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन गेट, ये डोंट केयर के हिसाब से हमें पेयरिंग करना है के मैप का, डोंट केयर कंसिडर करके कि पॉसिबली डोंट केयर कैन बी 1 बिकॉज उसमें एक वैल्यू 1 आता है, तो ये एक यहाँ पे पेयर फॉर्म होगा, तो एस का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डायरेक्टली डी, यहाँ पे एक पेयर फॉर्म होगा, तो आर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डी बार। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. तो अभी गिवन फ्लिप फ्लॉप, ये तुम्हारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है एस आर क्यू क्यू बार। अभी सर्किट निकालो, कॉम्बिनेशनल सर्किट, वेयर इज एस कमिंग फ्रॉम, डायरेक्टली डी, and where is R coming from, D bar. So this is your combinational circuit which is converting the given flip-flop to the required flip-flop. ये तुम्हारा required flip-flop है। So this is your conversion circuit and this is your required flip-flop. अभी समझा क्या कॉन्सेप्ट सबको? समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, yes. हाँ, अभी ना ये जो नेक्स्ट वाली फ्लिप फ्लॉप्स है ना, हाँ, JK2T वो सिमिलर टाइप में है, ठीक है, JK2T। अभी JK फ्लिप फ्लॉप इज द गिवन फ्लिप फ्लॉप, तो ये गिवन फ्लिप फ्लॉप है, अंदर वाला JK इनपुट्स Q Q बार, कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट होगा T एंड Q इनपुट, प्रीवियस आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हमें डिजाइन करने हैं, तो इसमें ट्रुथ टेबल जो आएगा उसमें इनपुट्स होंगे हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के T एंड प्रीवियस आउटपुट Q, जो कि ये वाला आउटपुट है, ठीक है, और इनपुट्स होंगे ये आउटपुट्स होंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के JK, तो इनपुट है QT, आउटपुट है JK, तो इनपुट्स 2 इनपुट्स है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे इनपुट्स के, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। So excitation table for JK flip flop to T flip flop will be, ध्यान दो, 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी ट्रिक देखो लिखने का, ट्रांजिशन लिखने का ट्रिक देखो, एक इजी ट्रिक बताती हूँ मैं। हाँ, Q इज द ओल्ड स्टेट, I इज द न्यू स्टेट, तो Q स्टेट लिखने के लिए जो Q का टेबल है वो डायरेक्टली वैसे का वैसे कॉपी करो, यहाँ पे 0 0 1 1, ये ट्रांजिशन करेगा टू न्यू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन T, तो T 0 है यानी कि टॉगल नहीं करेगा, 0 रहेगा 0, T 1 है तो टॉगल करेगा, 0 बनेगा 1, T 0 है तो टॉगल नहीं करेगा, 1 रिमेन्स 1, T 1 है तो टॉगल करेगा, 1 विल बिकम 0। Did you understand all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा ना ये चीज? तो ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से ये आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है। अभी ये ट्रांजिशन हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन 0 going to 0. Now if it is 0 going to 0, what can be the possible values of JK? Either it is no change condition, means J0 K0, okay, or it can be reset condition, reset means J0 K1, तो यहाँ पे J कॉमन वैल्यू ले रहा है 0, K is 0 or 1, so it will become a don't care condition. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. समझा ना? I can continue now, no? Yes, ma'am. Now 0 going to 1, 0 going to 1 means it can be a set condition. तो set condition में J1 आता है and K0 आता है.
Look at the laser pointer. You want me to write, or you're able to understand directly write this from the ready data? Ma'am, if we have doubt, we will ask you. Teach in this method only. चलेगा ना ऐसा? Yes, ma'am, it's okay. Yes, ma'am. Chalo. So 0 going to 1 can be can be set condition where j is 1, k is 0, or it can be toggle condition also because complement of state मिल रहा है. So j1, k1. So here that's why you can see j value is common. It is 1. And k is 0 and 1 means it is a don't care condition. Okay. Next state 1 going to 1. 1 going to 1, 1 can be reset, 1 can be set condition means j1, k0. And 1 going to 1 can be a no change condition also means j0, k0. So here j is taking 1 and 0 both values, so it becomes a don't care condition. K is taking a common value 0, so it becomes only 0. Last stage 1 going to 0. 1 becoming 0 can be reset condition, so j0, k1. And 1 going to 0 can be toggle condition where j is 1, k is 1. So j takes 0 as well as 1, so don't care condition, and k takes value as alone 1. Accordingly, now we will draw the k maps for j and k. So k maps for j will be fill in the values. This is min term m0, m1, m2, m3. So j value 0, 1, x, x. ठीक है? Then यहाँ पे क्या आएगा? x, x, 0, 1. Huh? So now what pairing you will do in this? Ma'am, one pair will come. एक ही पेयर आएगा, दूसरा डोंट केयर हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे j बनेगा डायरेक्टली t और यहाँ पे k भी बनेगा डायरेक्टली t. हाँ, so j and k both are directly coming from t. समझा? This is your required flip flop. So this becomes your required flip flop. जो कि सही है ना, बराबर है ना, ऐसे ही है ना टॉगल फ्लिप फ्लॉप. ये तुम्हारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है और ये तुम्हारा कन्वर्जन सर्किट हुआ जो तुमने डायरेक्टली टी और जे और के को दिया है वो. अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. उसी तरह से क्विकली गोइंग टू SR टू JK बिकॉज इसमें ज्यादा इनपुट्स है इसके लिए. हाँ, SR to JK general model. So SR is the given inputs, Q bar is the output. हाँ, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के आउटपुट्स होंगे SR, तो ट्रुथ टेबल में आउटपुट्स आएंगे SR और इनपुट्स होंगे JK. तो ऑलरेडी इनपुट्स है हमारे रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की और एंड Q इज द प्रीवियस आउटपुट. ठीक है, तो Q J K के 3 इनपुट्स हो गए कॉम्बिनेशनल सर्किट को. तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट्स 0 0 0 से 1 1 1 तक. So accordingly we have this excitation table. ठीक है, so write down first the values. सारे combinations. हाँ, अभी इजी तरीका बताती हूँ. ट्रांजिशन Q becoming I. Q is the old state. तो old state जो यहाँ पे Q है वो वैसे का वैसे लिख लो. 0 0 0 0 1 1 1 1. नया स्टेट हमें मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन JK वैल्यूज. ठीक है, तो अभी J 0 है, K 0 है, तो क्या मिलेगा? नो चेंज कंडीशन. तो 0 रिमेन 0.
J0 K1 क्या मिलेगा? रीसेट कंडीशन, 0 रिमेन 0. J1 K0 क्या मिलेगा? नया कंडीशन, सेट कंडीशन, 0 becomes 1. J1 K1 what will you get? Toggle condition, 0 becomes 1. J0 K0 what will you get? No change, 1 remains 1. J0 K1 what will you get? Reset condition, 1 becomes 0. J1 K0 what will you get? Set condition, 1 remains 1. And J1 K1 what will you get? Toggle condition, 1 becomes 0. So these new states you have got depending upon the JK inputs. Did you understand? Yes, ma'am. उसके हिसाब से you derive the values for SR. हाँ, now look at the transition. First transition, 0 becoming 0. ठीक है? 0 becoming 0. मैम 1 सेकंड. Yes. मैम वो Q से I वाला फोर्थ वैल्यू समझाओ ना एक बार. फोर्थ वैल्यू 0 यहाँ पे ये वाला. हाँ हाँ. हाँ, तो यहाँ पे ओरिजिनल Q0 था, यहाँ पे J1 है K1 है, टॉगल होगा ना, तो टॉगल में क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस स्टेट, तो 0 1 बन जाएगा. ओके. हाँ ओके. वैसे ही इधर भी हो रहा है, इधर ओल्ड स्टेट 1 था बट J1 K1 के लिए टॉगल हो जाएगा तो हमें 0 मिल जाएगा, 1 का 0 बनेगा. ओके. थैंक यू मैम. ठीक है. नाउ 0 becoming 0, what will the expected SR inputs be? 0 0. यहाँ पे reset condition S0 R1, right? So S can be 0 and R can be 0 or 1, so don't care condition. Next state is also same, 0 becoming 0, तो ये S और R वैसे का वैसे ही रहेगा. Just a minute. Sorry. Now next is 0 becoming 1. 0 becoming 1 is set condition. So S will be 1, R will be 0 for SR input. So that is common. S1, R0. Next also 0 becoming 1, fourth condition will be the same, 1 0. समझ में आ रहा है ना? Next, fifth one, 1 becoming 1. 1 becoming 1 और sixth one, fifth और सेवेंथ सेम है. अभी ध्यान दो, फिफ्थ और सेवेंथ सेम है, 1 becoming 1. तो दोनों के लिए क्या आएगा? 1 becoming 1 can be a no change condition, means S0 R0, और can be a set condition because final output तुम्हारा 1 बन रहा है, तो S1 होगा, R0 होगा. So if you look at the SR input, R takes a common value as 0 and S takes a value as 0 or 1, so don't care condition. So fifth और सेवेंथ के लिए सेम SR वैल्यूज आता है. ठीक है. अभी बचता है 6 और 8, कंडीशन सेम है दोनों का. 1 becoming 0. Now 1 becoming 0, 0 मीन्स क्या है? रीसेट कंडीशन, तो S0 R1 है. Understood all of you now? Yes, ma'am. Okay. So now we will fill in the K-maps. K-map for S 0 0 1 1 x 0 x 0. 0 0 1 1
x0 x0 क्या आएगा? एक पेयर, ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? व्हाट विल बी एस एक्सप्रेशन? j is common and q bar, right? बराबर है? बराबर है क्या? Yes, ma'am. Then next, our value is xx00 0101 x x 0 0 0 1 0 1. So only this is formed, no other thing. So here R becomes K Q. ठीक है, तो ये बिना समझ में आया ना एक्सप्रेशन कैसे आया सब लोगों को? Yes, ma'am. दिस इज द गिवन फ्लिप फ्लॉप. हाँ, अभी इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या आएगा? एंड गेट, इसको एक इनपुट है J और दूसरा है Q बार. बराबर आया ना? J के फ्लिप फ्लॉप याद है ना? वो NAND के साथ किया था, ये AND के साथ आया है. और यहाँ पे आएगा Q और ये K. और क्लॉक इनपुट. So this is your required flip flop. Understood all of you? Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट SR2T ये मैंने वैसे का वैसे रखा है सॉल्यूशन, ये तुम लोग देख लेना. तुम लोग देख सकते हो ना ये चीज? अभी Yes, समझेगा ma'am. ना? हाँ, अभी D2T JK2D इजी वाले जो है ना ये प्रैक्टिकल के है. हाँ, ये तुम देखो, इसमें किया है मैंने सॉल्व, रिवाइज कर लो. हाँ, यही लिखना है प्रैक्टिकल में. तो अगर इस पे कुछ नहीं, अच्छा मैंने ये सॉल्व नहीं किया है, हे भगवान. नहीं नहीं, मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो ये यहाँ पे नहीं है. आई नो इट इज वेयर, इट इज देयर इन प्रैक्टिकल आई सपोज. प्रैक्टिकल में है ये. यहाँ पे सॉल्व किए मैंने. ये देख लोगे ना तुम लोग सब? ये इजी है D2T. Yes, ma'am. ये देख लो, ये लिख लो. कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना कल लेक्चर में, ठीक है? नो प्रैक्टिकल, ये अभी मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. So that completes your practicals 14-15. काउंटर्स खत्म हो गया. हाँ, अभी बचा रजिस्टर और काउंटर्स का एसिंक्रोनस जो मैं कल करूंगी. तो कल 1-2 घंटे का लेक्चर लूंगी एंड आई विद दैट आई शुड बी डन. इज इट ओके स्टूडेंट्स? यस मैम. और मैम प्रैक्टिकल कितने हैं? 13 14 15 लास्ट है. हाँ, 15 तक लास्ट है. मैं इसका इंडेक्स